वेलकम बैक दोस्तों, मैं पूनम शर्मा। एक और हमारे जो एसएससी जीडी का हिंदी का सिलेबस है उसका जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था शब्द विचार, उसी को आगे कंटिन्यू करती हुई उसका पार्ट 2 जो कि हमारे सिलेबस का भी पार्ट है शब्द युग्म, यानी कि आज की क्लास में हम शब्द युग्म को समझेंगे। शब्द युग्म होते क्या हैं, कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, किस फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं और इनसे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वो सब आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही सिर्फ आज की क्लास ही नहीं होगी, थोड़ा सा अब आप लोगों को भी अपना हार्डवर्क बढ़ाना पड़ेगा, अब आपको अपना काम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो आज की क्लास के बाद आपको थोड़ा सा होमवर्क भी मिलेगा, यानी कि टॉपिक करने के बाद आपने जो आपको रिवीजन शीट दी जा रही है, जो सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो अलग अलग फॉर्म में मैं आपको जो एक तरह से असाइनमेंट शीट दे रही हूँ, उसे आपने सॉल्व करके देखना है। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है, आपको पता ही चल गया है कि आज की जो हमारी क्लास है, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा शब्द युग्म। शब्द युग्म यानी कि युग्म शब्द तो ऑलमोस्ट हमें पता ही है, हमने अपनी प्रीवियस क्लास, अगर आपने मेरी पहली क्लास ली होगी, स्पेशली मैंने अपनी प्रीवियस क्लास जो ली थी वो शब्द युग्म के लिए ही ली थी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी टाइम बाद हिंदी पढ़ रहे हैं, तो उन्हें जब हम युग्म बताएं तो उनसे पहले उन्हें शब्दों के बारे में पता हो। शब्द वहाँ पर एग्जाम में वर्ड मिल जाए सार्थक निरर्थक, युग्म तो वो बाद में निकालेंगे, पहले सार्थक और निरर्थक का और पुनरुक्त का मतलब ही नहीं पता होता। तो आप इस क्लास के लिए अगर आपने ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ली तो एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि शब्द होते क्या हैं। चलिए देखते हैं शब्द युग्म। युग्म मतलब पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, यानी कि शब्द युग्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, शब्द युग्म का अर्थ है जोड़ा। जब दो शब्दों को जोड़ने के रूप में, जोड़ों के रूप में, जोड़ने के नहीं सॉरी, जोड़ों के रूप में, पेयर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, शब्द युग्म बन जाते हैं। वो हमारे क्या बन जाते हैं, शब्द युग्म बन जाते हैं। तो हमने देखा शब्द युग्म क्या है, जो दो शब्द जोड़ों के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि दो शब्द जो जब पेयर बन रहे हैं तो वो हिंदी में क्या बोले जा रहे हैं, वो बोले जा रहे हैं शब्द युग्म। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जो हमारे शब्द युग्म होते हैं इनके बीच में एक साइन देखने को मिलता है, और ये साइन आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कोई बता सकता है कि इसका क्या नाम है? इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा कौन सा साइन है, ये हमारा योजक चिन्ह है। यानी कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तो बात हुई शब्द युग्म की, अब ये कितनी प्रकार के होते हैं। तो शब्द युग्म हमारे पास, मैंने यहाँ पे मुख्यतः पूरा आपको बताने की कोशिश की है। शब्द युग्म के प्रकार, शब्द युग्म यानी कि शब्दों को कितने, शब्द युग्म को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, पुनरुक्त शब्द युग्म, समानार्थक शब्द युग्म, विपरार्थक शब्द युग्म, सार्थक निरर्थक युग्म शब्द और निरर्थक शब्द युग्म। जैसा दो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हमारी क्लास भले ही शब्द युग्म की हो रही है, लेकिन इसके लिए प्रीवियस क्लास का होना जरूरी है। जब आप ग्रामर को इंटर रिलेट करके पढ़ते हैं तो हमारे कंसेप्ट्स और क्लियर होते हैं, और एग्जाम के टाइम में वो हमारी पूरी हेल्प करते हैं, क्योंकि जब हम रोड लर्निंग करते हैं ना, किसी चीज़ को रट्टा लगाते हैं तो वो कुछ ही टाइम माइंड में रहती है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो अगर मैंने कहा प्रीवियस क्लास में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि निरर्थक वर्ड क्या होते हैं, सार्थक क्या होते हैं, वहाँ मैंने ऊपर वाले वर्ड्स को भी डिस्कस किया, वहाँ पर अगर आपने क्लास लिया तो पूरी तरह से समझ में आई होगी। तो एक एक करके देखें, मैंने अभी आपको बताया कि युग्म किन किन शब्दों के बनते हैं, पुनरुक्त शब्दों के बनते हैं, समानार्थक शब्दों के बनते हैं, विपरीतार्थक शब्दों के बनते हैं, सार्थक निरर्थक शब्दों के बनते हैं और निरर्थक युग्म भी बनते हैं। अब निरर्थक वर्ड नहीं पता तो युग्म कैसे निकालेंगे, तो कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे। सबसे पहले हमने लिया पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पुनरुक्त का मतलब होता है बार बार। पुनरुक्त का मतलब क्या होता है, बार बार, लेकिन बार बार आएगा तो भी ध्यान रखना है। अभी मैंने आपको बताया कि इन शब्दों के बीच में क्या लगता है, इन शब्दों के बीच में लगता है योजक चिन्ह, यानी कि दो शब्दों को जोड़ा बनाने के लिए बीच में क्या आएगा, योजक चिन्ह आएगा ही आएगा। अगर उसमें योजक चिन्ह नहीं है तो वो युग्म नहीं है। चलिए सबसे पहले पुनरुक्त शब्द कौन से हैं भाई, अर्थात एक ही अर्थ को दो बार क्या करते हैं, जब प्रयोग किया जाए, एक ही शब्द को दो बार जब प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, पुनरुक्त शब्द। स्पेशली हमारे जो पुनरुक्त शब्द है ना, जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पैसेज आता है, आपने देखा होगा पैसेज भी आते हैं, गद्यांश भी आते हैं, और उसमें से कोई भी एक लाइन उठाकर दे देते हैं या हाईलाइट करके दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई पैसेज पढ़ा और पैसेज में वर्ड आ गए जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, कैसे कैसे,
कभी कभी, वह धीरे धीरे घर चला गया। अब ये धीरे धीरे वर्ड आ गया, हाईलाइट करके आपसे पूछेंगे बताइए कौन सा शब्द युग्म है। आसानी से बता सकते हो, एक ही वर्ड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें इतना वर्ड याद रखना है कि पुनरुक्त जो वर्ड जो होता है उसका मतलब है रिपीटेशन, यानी कि जब हम किसी वर्ड को रिपीट करते हैं 1 से 2 बार, यानी कि 2 शब्दों को जोड़ा और 2 शब्दों को जोड़कर बन गया हमारा पुनरुक्त शब्द युग्म। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। दूसरा हमारे पास आता है समानार्थक शब्द युग्म। अब ये कौन से हैं भाई, समानार्थक, आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने बताया, ये क्या करते हैं, ये समान अर्थ लिए हुए होते हैं, अर्थात ऐसे दोनों शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हों, ये भी हमारे आते हैं भाई पेपर में, एग्जाम में। खासकर आपको जो शब्द युग्म मिलेंगे वो पैसेज के अंदर ही होते हैं, पैसेज के अलावा भी होते हैं, पर मोस्टली एग्जाम्स में जब पैसेज आ जाता है तो उसके अंदर ये शब्द युग्म इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखिए जरा, समानार्थक का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर वर्ड दिया गया आदर सम्मान, दोनों का एक समान अर्थ लगता है कि नहीं लगता है। आदर का मतलब क्या है, हम किसी का सम्मान करें, और सम्मान का मतलब क्या होता है, आदर ही तो होता है। तो आदर और सम्मान दोनों वर्ड एक समान अर्थ लिए हुए हैं। और ध्यान से फिर से एक बार फिर से आपको रिकॉल करा रही हूँ कि बीच में जो हमारा जो वर्ड है वो है योजक चिन्ह, युग्म योजक चिन्ह के बिना बन ही नहीं सकते हैं। दूसरा वर्ड देखिए, ऐसे ही एक वर्ड आया खेल तमाशा, कुशल मंगल, आप कुशल भी बोल सकते हो और मंगल, दोनों का अर्थ एक ही निकल कर आता है। ऐसे ही काम काज, काज भी बोला जाता है और काम भी बोला जाता है, और दोनों का अर्थ भी क्या होता है, सेम ही होता है। ऐसे ही साधु को आप साधु बोलो या संत बोलो, साधु संत, लेकिन साधु संत के बीच में योजक चिन्ह ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद एक और मैंने अच्छा सा एग्जांपल लिया जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पैसेज के अंदर देखा जाता है, जैसा कि वर्ड यहाँ पर लिखा गया है लाज शर्म, यानी कि ये सारे शब्द वो हैं जो क्या करते हैं, 2 शब्द एक ही अर्थ को, समान अर्थ को प्रकट करते हैं। तो ये हमने कौन से वाले शब्द जाने, ये हमने समानार्थक शब्दों के बारे में जाना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए अब देखेंगे विपरार्थक शब्द। विपरीत का मतलब होता है उल्टा, यानी कि मुझे यहाँ पर जो ध्यान देना है वो देना है उल्टा, यानी कि इनका अर्थ क्या होगा, एक दूसरे से अपोजिट, उल्टा, उल्टा मतलब विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा। ध्यान से देखिए, अर्थात जिन शब्दों का विपरीत अथवा उल्टा अर्थ निकलता हो, याद भी कराएंगे अभी कैसे, शॉर्ट फॉर्म में हम याद रख लेंगे। उल्टा अर्थ मतलब अपोजिट, जैसे सही गलत, अपमान सम्मान, आयात निर्यात, आदान प्रदान, आकाश पाताल। ध्यान से देखिए, सारे के सारे ही क्या हैं, विपरीत शब्द हैं, एक दूसरे से उल्टा अर्थ लिए हुए हैं। तो ये हमने कौन से शब्द जाने, ये हमने जाने विपरार्थक शब्द जिनका विपरीत अर्थ होता है, जिनका एक दूसरे से उल्टा अर्थ होता है। आगे बढ़े, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे पास जो शब्द आ रहे हैं ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में ये आते ही आते हैं। सार्थक और निरर्थक, फिर से मैं आप लोगों को एक बार फिर याद दिला रही हूँ, लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे सार्थक शब्द। सार्थक कौन से शब्द हैं, मीनिंगफुल। निरर्थक कौन से शब्द हैं, मीनिंगलेस, यानी कि इन शब्दों में एक अर्थ लिए हुए होता है और एक का अर्थ नहीं होता, अर्थहीन होता है, यानी कि ऐसा पेयर जिसमें आगे वाला शब्द कुछ अर्थ लिए हुए हो और जो पीछे वाला वर्ड है या जो साथ में यूज हुआ है वो अर्थहीन हो, तो वो शब्द हमारे क्या बन जाते हैं, सार्थक निरर्थक। और यहाँ क्या यूज हो रहा है, योजक चिन्ह यूज हो रहा है, अर्थात ऐसे शब्द युग्म जिसमें एक शब्द अर्थपूर्ण और दूसरा शब्द अर्थहीन होता है वो क्या कहलाते हैं, सार्थक निरर्थक शब्द युग्म कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आया चाय वाय, ललक चलक, खाना वाना। ध्यान से देखिए, जो इधर जो वर्ड्स दिए गए हैं, चाय ललक खाना गलत बोल काला, इन सब का कुछ ना कुछ अर्थ है, जबकि इनके साथ में जो उपयोग हुए हैं आप देखोगे वाय चलक वाना सलत चाल कलूटा, ये सारे के सारे क्या हो गए, अपने आप में कोई अर्थ नहीं ले रखा है। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन से शब्द हैं हमारे, सारे के सारे ये हमारे सार्थक शब्द, सार्थक निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अभी एक और हमारा रहता है, इसके बाद अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़े तो हमारे पास आ जाता है निरर्थक युग्म। अभी मैंने आपको बताया निरर्थक का मतलब क्या है, डेफिनेशन तो सिर्फ एक नोट्स का काम करती है, हमें जो एग्जाम्स में रखना है वो सिर्फ एक वर्ड को रखना है। निरर्थक का मतलब है मीनिंगलेस, यानी कि किसी का कोई अर्थ नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था
कि निरर्थक वो शब्द होते हैं जो हमारी हिंदी भाषा में यूज तो होते हैं पर इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता, मीनिंगलेस होते हैं। तो देखिए जरा, यहाँ पर मैंने वर्ड दिया अनाय, शनाय, उल, जुलुल, ये तीनों वर्ड एग्जाम्स के पर्पज से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं और आए हुए ही मैंने एग्जाम्पल्स आपके लिए लिए हैं। ऐसे ही वर्ड आ गया चलक, कलक, जरा बताओ जरा कोई अर्थ निकलता है क्या चलक या कलक का? नहीं निकलता। यानी कि ऐसे शब्द युग्म जिनका अर्थ नहीं होता, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थहीन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे निरर्थक शब्द युग्म कहलाते हैं। अब जरा एक बार ध्यान से देखिएगा, अब हमें इस शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रखना है? पुनरुक्त का मतलब है बार बार, समान अर्थ का मतलब है कि दोनों का जो अर्थ है वो एक ही होगा, एक ही होगा। दूसरा, विपरीत की जगह मुझे याद रखना है उल्टा, यानी कि इन दोनों का क्या अर्थ होगा? उल्टा। फिर उसके बाद सार्थक निरर्थक अभी बताया मैंने, एक होगा हमारा अर्थ वाला और एक होगा अर्थहीन, यानी कि ये क्या है? सार्थक है, मीनिंगफुल, यानी कि ये हमारा अर्थपूर्ण है, और जबकि ये क्या है हमारा? ये हमारा अर्थहीन हो जाएगा। ऐसे ही इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए निरर्थक शब्द युग्म, निरर्थक का मतलब बता ही चुकी हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पर ये है कि पूछने का तरीका जब हमारे एग्जाम में होता है तो ज़रूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में आपसे पूछें। पुनरुक्त एग्जाम्पल ऑप्शंस में तो होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया माता पिता, ठीक है। ऑप्शंस हम देते हैं कि ये बताइए कौन से शब्द हैं, मैंने आपको दिया, बताइए सार्थक शब्द हैं, सार्थक युग्म शब्द हैं या निरर्थक युग्म शब्द हैं या सार्थक निरर्थक युग्म शब्द हैं। तो अब आप आसानी से बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। यहाँ तो मैंने कोई यूज ही नहीं किया है कि कोई सार्थक युग्म भी है। यहाँ तो मैंने आपको जो मुख्य प्रकार बांटे, तो मैंने पुनरुक्त शब्द इस्तेमाल किया, समानार्थक शब्द यूज किया, विपरीत किया, सार्थक निरर्थक किया, निरर्थक किया। बट यहाँ पे तो आंसर हमारा कैसे निकलेगा? जरा सोचिए जरा। यहाँ पर हमें पता है कि दो शब्द हैं हमारे पास, एक माता है और एक पिता है, और बीच में इस साइन से तो हेल्प मिल ही रही है कि ये क्या करता है? ये दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। तो कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, युग्म तो ये है। अब युग्म है, पहले वाले जो हमारा पार्ट है इसमें युग्म शब्द जो है वो यूज नहीं हुआ, तो ये हमारा साइड हट गया। निरर्थक ये है नहीं तो ये भी हट गया, और करेक्ट आंसर हमारा क्या निकल गया? क्योंकि दोनों की वैल्यू है और दोनों पेयर में है, और जब दोनों पेयर में है तो ये क्या है? सार्थक शब्द युग्म है। अब ये तो मैंने बहुत ही साधारण सी एक बात बताई, लेकिन ये हमें प्रैक्टिस से आएंगे, तो उसके लिए भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है। इसी के साथ में एक शीट रेडी की गई है जो आपको सिलेक्टेड वर्ड्स हैं, आप उसे सॉल्व करके देखिएगा। इतना टफ नहीं है, सिर्फ शब्दों का खेल है। शब्द अगर आपको पता है तो युग्म आप अपने आप बना लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।